जो सोने को परखना जानता है वो रेत में भी खजाना ढूंढ लेता है। बहुत समय पहले की बात है, उस दौर की, जब पत्थरों के किले और ऊंचे राजमहल अब तक जमीन से सिर नहीं उठाए थे और दूर दराज समुंदर पार से ऊंचे मस्तूल वाले जहाज इस धरती पर पहुंचना तो दूर, उनके नाम भी अनसुने थे। वक्त ऐसा था जब किसी का राज ताज और तलवार से नहीं बल्कि हवाओं और रेत की मर्जी से चलता था। वहां का सूरज ऐसा निर्दयी था कि मुर्दों की हड्डियां एक दिन में सफेद हो जातीं और रात इतनी बेरहम होती कि सबसे ताकतवर योद्धा भी कांप उठता, जैसे कोई अनदेखा साया उसके कान में डर फूंक रहा हो। रेगिस्तान मुफ्त में कुछ नहीं देता था। जो उसकी बदलती रेतों में जिंदा रह पाते, वो खुद भी पत्थर जैसे अडिग और हवाओं जैसे तेज हो जाते। इसी बेरहम और बेकरार वसीयत के एक भूले बिसरे कोने में कीचड़ और मिट्टी से बने घरों की एक बस्ती थी, इतनी छोटी कि नक्शे पर नाम भी ना आता। उस बस्ती का नाम था सुब्रिया। ये बस्ती जैसे कोई एक धुंधले चश्मे के किनारे एक दाग जैसी चिपकी थी, जैसे सीपी से चिपका हो मोती। पानी मीठा था, मगर इतना कम कि बस बकरियां चराने, सरकंडों की चटाया बुनने और साल में कुछ बार गुजरने वाले व्यापारियों के लिए थोड़ा बहुत सामान तैयार करने भर को काफी हो। यही रहती थी एक लड़की, जिसका नाम था अमारा, जो दुबली पर निडर और आंखों में रेगिस्तान से भी बड़ी जिज्ञासा की भूख लिए। उसकी माँ दूसरों के लिए पानी ढोती थी और बाप कभी काफिले का पहरेदार था। लेकिन एक हमले में उसकी टांगें बुरी तरह टूट गईं और अब वो अपने ही चारपाई का कैदी था। उनके पास न जमीन थी न दौलत, बस हाथों की मेहनत और एक टूटी फूटी झोपड़ी जो धूप और बारिश दोनों को अंदर आने देती थी। अमारा ने चलना सीखा तो सबसे पहले भूख का मतलब समझा। उसके बचपन में न खिलौने थे न हंसी, बस माँ के फटे हाथों से मिली बासी रोटी और ये हिदायत की इसे रात तक चलाना है। पानी के मटके ढोना उसने तब सीख लिया था जब वो 10 तक गिन भी नहीं पाती थी। बस्ती के बच्चे उसकी तेज निगाहों और कड़े स्वभाव का मजाक उड़ाते, लेकिन अमारा का सिर कभी झुकता नहीं था। बस्ती पुराने कारोबारी रास्ते पर थी और हर कुछ महीनों में ऊंटों गधों के लंबे काफले वहां से गुजरते। उनमें ऐसे सामान होते जिन्हें अमारा ने सपनों में भी न देखा था। रेशमी कपड़े जो धूप में लपट जैसे चमकते, सुनहरी धातुएं और टोकरी में छलकते सुगंधित मसाले जिनकी महक हवा को भी मदहोश कर दे। अमारा अपने काम छोड़कर चुपके से धूल में खड़ी होकर उन्हें देखती। व्यापारी अनजानी भाषाओं में बातें करते, लेकिन उसकी आंखें उनकी चाल, उनके हाव भाव, उनकी हंसी का वजन समझ लेतीं, जैसे पूरा रेगिस्तान उनके इशारों पर नाच रहा हो। उसका सपना था कि एक दिन वो भी उनके साथ चले, न किसी की नौकर बनकर न भिखारी बनकर, बल्कि अपने दम पर। मगर ऐसे सपने इस जगह खतरनाक थे जहां अफखर अक्सर रास्ता नहीं बल्कि दीवार होता था। फिर वो दिन आया जिसने सब बदल दिया। बिना किसी चेतावनी के आसमान में रेत और हवा की गरजती दीवार उठी और भयानक रेत का तूफान आया। लोग अपने घरों की तरफ भागे, मगर अमारा सरकंडे काटने दूर निकली हुई थी। तूफान ने उसे घेर लिया। उसने ओढ़नी कसकर लपेटी और रेत के टीले से चिपक गई। उसकी आंखों में जलन और गले में धूल थी, और तभी उसने देखा कि कुछ धुंधले साए तूफान में लड़खड़ा रहे थे। एक काफिला तूफान में फंस गया था। एक ऊंट गिरा हुआ था और उसका बोझ बिखर गया था। अमारा का मन भागने को था, लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था। बिखरे सामान में कुछ काला और चिकना उसकी नजर में आया। तूफान की धुंध में भी हल्का सा चमकता हुआ वो रेंग कर आगे बढ़ी, रेत को खुरचते हुए, और उसकी उंगलियां एक पत्थर पर जा पड़ी जो मुट्ठी से बड़ा नहीं था, मगर गहरा काला था और जिसमें नीली लकीरें ऐसे चमक रही थीं जैसे उसमें दिल की धड़कन हो। जैसे ही उसने उसे छुआ, हवा थम गई। तूफान जैसे एक पल को अपनी सांस रोककर खड़ा हो गया।
अमारा ने पत्थर सीने से लगा लिया और घर की ओर बढ़ी। उसे नहीं मालूम था, उसकी हथेली में अब वो चाबी थी जो एक दिन उसकी पूरी किस्मत का दरवाजा खोल देगी। रेगिस्तान का तूफान, 3 दिन 3 रात, जैसे आसमान और धरती के बीच कोई अदृश्य युद्ध छिड़ा हो। हवा में रेत ऐसे घूम रही थी मानो लाखों बिच्छुओं के डंक एक साथ तैर रहे हों। बस्ती के लोग अपने अपने घरों में दुबके थे, दरवाजे और खिड़कियां बंद, मगर रेत की बारीक सुइयां फिर भी हर दरार से भीतर घुस आतीं। पुराने रास्ते जिन पर बचपन से कदम पड़ते थे, अब रेगिस्तान के नए ऊंचे पहाड़ बन चुके थे। अमारा ने उस काले पत्थर को, जिसे उसने तूफान में पाया था, अपनी झोपड़ी के एक अंधेरे कोने में छुपा दिया, एक मिट्टी के पुराने मटके में। वो उसे बार बार निकालकर देखती। पत्थर की सतह चिकनी थी, पर भीतर कुछ और ही था, जैसे किसी ने उसमें नीली नदियां कैद कर दी हों जो धीरे धीरे लहराती, सांस लेती। मां की नजर उस पर पड़ गई, चेहरे पर खीज, आवाज में डांट। ये बेकार चीज घर में क्यों लाई है? फेंक दे इसे, वरना किसी के लालच की नजर पड़ गई तो मुसीबत आ जाएगी। अमारा ने कुछ नहीं कहा, बस उंगलियों से पत्थर को थामे रही, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था ये ठंडा नहीं था, इसमें अजीब सी गर्मी थी, जैसे कोई धीमी अनसुनी आवाज उसकी हथेली में फुसफुसा रही हो। तूफान थमते ही बस्ती फिर से जिंदा हो गई। लोग बाहर निकले, रास्तों को पहचानने लगे। तभी खबर फैली, तूफान में एक बड़ा काफिला गायब हो गया था। ना ऊंट मिले, न लोग, बस टूटी रस्सियों के सिरे और रेत में आधे गड्ढे बोरे। मगर अमारा ने पत्थर के बारे में एक शब्द भी जिक्र नहीं किया। उस रात अमारा ने सपना देखा। वो एक ऊंचे सुनसान पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी। नीचे गहरी अंधेरी घाटी और उसके भीतर सोने जैसी चमक फैल रही थी। दूर कहीं से एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा, जैसे कह रहा हो आ। अमारा ने उसे पकड़ने की कोशिश की और तभी पत्थर की वही नीली लकीरें अचानक चारों तरफ फैल गईं, इतनी तेज कि उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं और वो झटके से जाग गई। सांस तेज, माथे पर पसीना, दिल जैसे पसलियों को तोड़ देना चाहता हो। सुबह हुई तो बस्ती में एक अजनबी आया। रेत से भरी दाढ़ी, बदन पर विदेशी कपड़े और आंखें तेज, पैनी, जैसे किसी बाज की निगाहें आसमान से शिकार को भेद देती हों। उसने पहले पानी मांगा, फिर बिना हिचक सीधे अमारा के घर की तरफ बढ़ा। सुना है, तूफान में एक लड़की काफिले के पास थी। उसकी आवाज धीमी, लेकिन उसमें एक अजीब सा भार था। मां ने सशंकित होकर पूछा, तुम कौन हो? अजनबी हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, सफर करने वाला और खोई हुई चीजों का खोजी। उसकी नजर अमारा पर पड़ी, ऐसी नजर जो सिर्फ देखती नहीं बल्कि आर पार चली जाती है। धीरे से बोला, तुम्हारे पास कुछ है जो तुम्हारा नहीं। अमारा का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने ठोड़ी उठाकर सीधी आंखों में देखते हुए कहा, और शायद जो मेरा होना चाहिए उसे मैं किसी को नहीं देती। उस एक पल के लिए रेगिस्तान की हवा ठहर सी गई। अमारा को पता नहीं था कि ये मुलाकात उसके सफर की शुरुआत है। ऐसा सफर जो उसे भूख और तंगहाली की गुमनाम बस्ती से उठाकर सोने, खून और किस्मत की उस दुनिया में ले जाएगा, जहां हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं होता। उस अजनबी का नाम रियाल था। कम से कम उसने खुद को यही कहा। उसकी आवाज में इतना अजीब सा भरोसा था कि कोई भी उसके शब्दों पर शक करने की हिम्मत नहीं करता। वो बस्ती में 3 दिन ठहरा, हर दिन अलग अलग लोगों से बातें करता, पुरानी कहानियां उधेड़ता और रेगिस्तान के तूफानों के रास्तों के बारे में पूछताछ करता। अमारा ने शुरू में उससे बचने की कोशिश की, लेकिन जाने क्यों, जहां भी वो जाती, रियाल की नजर जैसे पहले से उसका इंतजार कर रही होती। एक शाम जब अमारा पानी भरने के लिए कुएं पर गई, उसने देखा रियाल गांव के बुजुर्ग हसन के साथ धीमी आवाज में बात कर रहा था। हसन का चेहरा अजीब था,
हैरानी और डर एक साथ। अमारा ने कुछ सुना नहीं, लेकिन रियाल की नजर अचानक उसकी तरफ मुड़ी और उसके होंठों पर एक हल्की रहस्यमय मुस्कान तैर गई। उस रात जब बस्ती गहरी नींद में थी, तब अमारा ने अपने झोपड़े के बाहर एक हल्की सी आहट सुनी। वह धीरे से उठी, दीवार की दरार से झांका तो देखा रियाल खड़ा था। रेगिस्तान की ठंडी हवा उसके लिबास को हिला रही थी। आंखों में वही तेज चमक थी। लड़की, उसकी आवाज धीमी मगर साफ थी। इस पत्थर की कीमत तुझे नहीं पता। ये तेरी तकदीर बदल सकता है, लेकिन तू इसे यहां रखकर बर्बाद कर रही है। अमारा ने होंठ दबाकर ताने से कहा, और तुम आए हो मेरी तकदीर खरीदने? रियाल हल्का हंसा। नहीं, बेचने। उसने अपने लिबास के भीतर से एक पुराना नक्शा निकाला, पीला पड़ चुका, किनारों से फटा हुआ, और उस पर रेत की महीन परत जमी थी। बीच रेगिस्तान में एक बड़ा गोला बना था। उसके पास एक अजीब सा निशान, वही नीली लकीर जैसा जो पत्थर के भीतर चमकती थी। ये नक्शा बताता है, रियाल ने आंखें गहराई तक गढ़ाते हुए कहा, कि तू जिस पत्थर को पकड़ रही है वो रेत के दिल की चाबी है। एक ऐसा स्थान जहां सदियों से कोई नहीं पहुंचा और जहां पहुंचने वाला कभी गरीब नहीं लौटता। अमारा ने पत्थर अपनी मुट्ठी में कस लिया। दिल में डर भी था, लालच भी, और कुछ और एक खिंचाव, जैसे कोई अनदेखी डोर उसे इस रास्ते पर खींच रही हो। डोर के उस छोर पर क्या है वो नहीं जानती थी, पर महसूस कर रही थी। ये सफर उसी के लिए बना है। अगले ही दिन, बिना ज्यादा सवाल किए, अमारा ने अपने पुराने फटे कपड़े पहने, एक पानी का मटका उठाया और रियाल के साथ चल पड़ी। पीछे बस मां की चुप निगाहें रह गईं और बस्ती की धूल जो हवा में घुलकर ओझल हो गई। रेगिस्तान के समंदर में हर कदम जैसे एक इम्तिहान था। दिन में धूप तलवार की तरह चमकती और काटती, रात में ठंड हड्डियों के भीतर उतरकर उन्हें पत्थर बना देती। लेकिन अमारा की आंखों में अब एक अलग चमक थी, वही नीली रोशनी जो पत्थर के भीतर सांस लेती थी। उसे नहीं पता था कि ये सफर उसे कहाँ ले जाएगा, बस इतना जानती थी, अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं।